आप लोगों का यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे तक भी रहे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस रफ्तार सीरीज में। ओवरऑल मैथ को कवर करेंगे, जो कि हर एग्जाम में जो हर तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो सारी की सारी मैथ हम कवर करेंगे। इस रफ्तार सीरीज में सबसे पहले हमारा जो पोर्शन रहेगा नंबर सिस्टम का रहेगा, और ये नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं का वर्गीकरण। हम बात करने वाले हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, और ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर आता है किसमें है? नंबर सिस्टम में। तो देखिए जो हमारा ये नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या प्रणाली कहते हैं। अब इसको 4-5 भागों में डिवाइड किया गया है। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमारा आता है रियल नंबर। क्या आता है? रियल नंबर। नंबर सिस्टम में पहले हमारा आता है रियल नंबर, और रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? रियल नंबर्स, इनको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है। अब जब ये रियल नंबर जो होता है, नंबर सिस्टम होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रियल नंबर और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। दूसरा हमारा कौन सा होता है? इमेजिनरी नंबर। दूसरा हमारा कौन सा होता है? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। इमेजिनरी नंबर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं। अब रियल नंबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक होता है हमारा रेशनल नंबर। कौन होता है? रेशनल नंबर। एक हमारा होता है इरेशनल नंबर। एक हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है। लेकिन इससे पहले हम बात करें रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर जो है वो होते क्या है? रियल नंबर वो होते हैं, जैसे मैंने 2 बात की, -1 बात किया, है ना, और 5 बात की, 1/2, ये सारे क्या होते हैं? ये होते हैं रियल नंबर। इसके बाद में इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? जिनको हम इमेजिन करें, केवल काल्पनिक, जिनको कल्पना कर सकते, जिनको मान सकेंगे, वो होते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसे मान लो किसी मान लिया 2a, तो ये 2a में a क्या है? इमेजिनरी नंबर है। जैसे मान लो किसी को आयोटा मान लिया, इसको आयोटा बोलते हैं, तो ये क्या है? आयोटा क्या हो गया? इमेजिनरी नंबर हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे मान लिया √-2, तो ये भी क्या हो गया? ये भी इमेजिनरी नंबर हो गया। ठीक है। तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। इरेशनल नंबर को हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। को हिंदी में क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक। अब बात आती है, अब रेशनल नंबर भी, फिर अब रेशनल नंबर भी 2-3 टाइप के होते हैं। रेशनल नंबर में एक आपका इंटीजर्स आता है, एक आपका डेसिमल आता है। एक आपका इंटीजर्स आता है, एक आपका डेसिमल आता है। एक आपका इंटीजर्स आता है, डेसिमल नंबर आता है, और इसके बाद में और इसमें क्या आता है? फ्रैक्शन आता है। फ्रैक्शन आता है। तो रेशनल नंबर भी कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। अब जो इंटीजर्स होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स, और दूसरा हमारा होता है होल नंबर। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक। डेसिमल नंबर को हिंदी में दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। ठीक। अब निगेटिव नंबर क्या होता है? निगेटिव नंबर क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। निगेटिव नंबर क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। होल नंबर क्या होता है? जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या।
ठीक है, होल नंबर क्या होता है, जिसको कहते हैं पूर्ण संख्या। ए भी दो तरह के होते हैं, जीरो नंबर या इसको जीरो कह सकते हैं, और एक इसमें होता है नेचुरल नंबर। एक इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर। एक इसमें क्या होता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर भी होते कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। एक तो आपका होता है इवन नंबर, दूसरा आपका होता है ओड नंबर, तीसरा आपका होता है कंपोजिट नंबर, चौथा आपका होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। नेचुरल नंबर भी कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। अब ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, चार टाइप के। अब ये जो होल नंबर बना होता है वो जीरो और नेचुरल नंबर से बना होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 4 ये प्राकृतिक चीजों को गिनने में काम आते हैं। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं इवन नंबर को हिंदी में कहते हैं सम संख्या। ओड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या। कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। क्लियर दिख रहा है। नेचुरल नंबर भी चार टाइप का होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शन की। ये जो हमारा फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन भी हमारा कितने टाइप का होता है, फ्रैक्शन भी हमारा चार टाइप का होता है। ये फ्रैक्शन यहाँ आएगा नहीं, इसलिए यहाँ लिख दे रहे। फ्रैक्शन भी हमारा चार टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत भिन्न। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत भिन्न। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सतत भिन्न। एक मिनट, ये भी चार टाइप की होती है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। दूसरी हमारी जो फ्रैक्शन होती है, वो होती है यूनिट फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन होती है, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन को हिंदी में इकाई भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई भिन्न। तीसरी हमारी होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसको हिंदी में उचित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, उचित भिन्न। वैसे इसके सिक्स टाइप होते हैं, बट मेनली चार ही टाइप होते हैं। इसी प्रॉपर फ्रैक्शन में एक और फ्रैक्शन होती है जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये दोनों का पेयर होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अनुचित भिन्न कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में और भी फ्रैक्शन होती हैं। इसमें एक होती है लाइक फ्रैक्शन। क्या होती है, लाइक फ्रैक्शन, जिसको बोलते हैं हिंदी में समभिन्न या समान भिन्न। ठीक है, एक होती है अनलाइक फ्रैक्शन। कौन सी होती है, अनलाइक फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम भिन्न या असमान फ्रैक्शन, है ना। विषम भिन्न या असमान फ्रैक्शन, या असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, इसी में कंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है, एक डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन होती है। डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन, हाँ ये आपने पढ़ा होगा, डिसकंटिन्यूड फ्रैक्शन, हिंदी में असतत भिन्न। क्या बोलते हैं, असतत भिन्न। ठीक है बच्चों, तो फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है, मेनली चार टाइप की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है,
डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल भी फ्रैक्शन होती है इसमें, ठीक है, लेकिन इतनी मेन होती है। अब बात करें डेसिमल नंबर का। अब ये जो डेसिमल नंबर होता है ना, ये भी 4 टाइप का होता है। डेसिमल नंबर को क्या यहाँ डिस्कस करते हैं, डेसिमल नंबर। अब ये जो डेसिमल नंबर होता है ना, ये भी 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहला कौन सा होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, है ना। इसको बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव संख्या। दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। बच्चों आ नहीं रहा तो शॉर्ट में लिख रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक बच्चों, शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं बच्चों, दाग दशमलव साव का संख्या। अब ये भी 2 टाइप की होती है। फ्रैक्शन के भी बहुत सारे पार्ट इसमें छूटे हैं, जो मेन एग्जाम में आते हैं वही पार्ट मैंने लिए हैं। और अगर स्टार्टिंग में आपका सपोर्ट सही बन रहा है तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे से हम कवर करा देंगे। और ये 60 डे का जो टारगेट है, हो सकता है 60 डे से पहले हो जाए। दूसरा जो इसका टाइप होता है, ये होता है टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग रिपीटिंग शांत आवर्ती दशमलव, शांत आवर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं, शांत आवर्ती दशमलव संख्या। इसी में बच्चा एक इसका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। ये बड़े खतरनाक डेसिमल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको बोलते हैं अशांत, अशांत अंगबिंदी इसमें आएगी, अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। बच्चों तो ये इतने टाइप होते हैं। ये जो चीजें आज आपने पढ़ी हैं, तो ये तो सिर्फ नाम जाना है। अब इनका काम क्या है, अब इनकी पहचान क्या है। कल हम पूरा सिलेबस चार्ट दे देंगे कि हम कौन कौन से चैप्टर स्टडी करेंगे, कौन कौन चैप्टर हम पढ़ेंगे। वो चैप्टर, सारे चैप्टर का नाम होगा। और ये जो डिटेलिंग दी है मैंने, इन नंबर को कल हम जानेंगे। सिर्फ इनका नाम जाना है आज, कल इनका काम जानेंगे और इनकी पहचान जानेंगे। और इनसे क्वेश्चन कहाँ से बनते, कैसे बनते हैं, हो सका तो कल हम ये भी जानेंगे। वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है तो सपोर्ट करिएगा, और सपोर्ट करोगे तो हम हो सकता है कि और अच्छे से आपके सामने आ पाए। हो सकता है वो जो चीजें आज तक आपने कभी नहीं सीखी होंगी, कहीं पे भी नहीं सीखी हैं, हो सकता है यहाँ पे सीख लो। हर एग्जाम में क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। झूठा वादा है नहीं कि हम 90 फंसा देंगे, 37 में 37 हमारा होगा, तो ये अफवाह नहीं है अपने पास। एकदम सॉलिड फैक्ट है, सॉलिड स्टेप है, किसी के साथ धोखा नहीं। फ्री मैथ कंप्लीट पढ़नी है, और इसके साथ साथ ये मैथ है ना, मैथ के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, और जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं इनको कंप्लीटली आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। और कोशिश ये रहेगी कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके पास ही अगर ये वीडियो पहुंचता है तो आप सपोर्ट करिएगा। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ये पहुंचाइए। आप लोगों का यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे तक भी हो जाए। थैंक यू, जय।